नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। देखिए, आदि पुरुष एक ऐसी मूवी है जो आज के समय मैं कहूँगा काफ़ी कंट्रोवर्सी में है इंडिया में। अब नेपाल में रिसेंटली क्या हुआ था कि माता सीता के एक इशू को लेकर कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि नेपाल में जो काठमांडू इनकी मेन जो कैपिटल है, वहाँ के मेयर ने ये तक कह दिया था कि मैं सारी हिंदी मूवीज़ को बंद करा दूंगा अगर आदि पुरुष ने ये गलती ठीक नहीं करी। नाउ बेसिक्स जान लो। आदि पुरुष एक मूवी है जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, जो हिंदू एपिक है रामायण, उसी का एक मूवी अडेप्टेशन है ये। और काफ़ी बड़े बजट के साथ मूवी बनी है। बताया जा रहा है कि जी 500-600 करोड़ रुपए लगा दिए मूवी में। हालांकि एनिमेशन देखकर लगता नहीं है, मगर इतना क्लेम किया गया है कि इतना पैसा लगाया गया मूवी को बनाने में। और ये भारत के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज एवर मेड की लिस्ट में आती है। मगर इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ पे जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, इन्होंने ये कह दिया कि मैं जी बिल्कुल बॉयकॉट करा दूंगा इंडियन मूवीज़ का अगर आपने ये मिस्टेक ठीक नहीं करी। बाय द वे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसेंटली एक ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया था नेपाल में अखंड भारत मैप की कंट्रोवर्सी के बाद। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। यहाँ पर इशू क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है बाय द वे। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया ने एक दूसरे देश में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए हैं। बताइए हम यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं? यूक्रेन, बेलारूस, चाइना या नॉर्थ कोरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, यहाँ पर आप देख पाओगे आदि पुरुष मूवी के बहुत सारे शोज इनिशियली नेपाल में कैंसिल हो गए थे, काठमांडू में प्राइमरली कैंसिल हो गए थे क्योंकि एक डायलॉग था सीता माता को लेकर। उसे देखिए कई नेपाली लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल में जो इनकी कैपिटल है उसके मेयर की ट्वीट है। ये यहाँ पर नेपाली में लिख रहे हैं कि माता सीता को लेकर जो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जानकी जो इंडिया की बेटी है, डॉटर ऑफ इंडिया, इस डायलॉग को नेपाल की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि नेपाल के मेयर के हिसाब से आदि पुरुष में यह हिंट दिया गया है कि सीता माता का जन्म मॉडर्न डे नेपाल में नहीं हुआ, एक्चुअली में इंडिया में हुआ था। तो इन्होंने ये कहा कि ये डॉटर ऑफ इंडिया वाली बात करी गई है ना, कि इंडिया की बेटी है ये जो डायलॉग है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सीता माता का जन्म, जिन्हें जानकी भी कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रामायण के हिसाब से हम कहाँ पे मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था? देखिए, हिस्टोरिकली आप अगर रामायण को देखेंगे, जो टेक्स्ट हैं उनको देखोगे, तो वहाँ पर यह बात बताई गई है कि सीता माता का जन्म हुआ था जनकपुर में। नेपाल में एक जगह है जनकपुर, ये बिल्कुल बिहार बॉर्डर के आपको पास मिलेगी, 15-20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जनकपुर। मतलब आप बिहार की जो बॉर्डर है क्रॉस करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में गए हो, नेपाल में गए हो। बिल्कुल सेम लोग, सेम कल्चर। तो यहाँ पे माना जाता है कि सीता जी का जन्म हुआ था। और जनकपुर में आप देखोगे तो आपको जानकी मंदिर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जानकी मंदिर। और ये मंदिर 2018 में काफ़ी न्यूज़ में भी आ गया था क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली दोनों इस मंदिर में गए थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी प्रेज एट जानकी टेम्पल, जो आपको जनकपुर में मिलेगा, एंड फ्लैग्स ऑफ बस सर्विस बिटवीन जनकपुर एंड अयोध्या। देखिए, भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, भगवान राम में काफ़ी आस्था है उसकी, तो वो अयोध्या जाएगा राम जी के बर्थ प्लेस में, फिर वो जनकपुर भी जा सकता है बस से सीता जी के बर्थ प्लेस में। तो आप कह सकते हैं एक रिलीजियस सर्किट यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे 2018 की ट्वीट्स है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस से। यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज के समय जनकपुर में हूँ। आई एम हेयर टू पे रिस्पेक्ट्स टू द किंग जनक एंड माता जानकी। अब ये बात तो देखिए आपको रामायण के हर वर्जन में मिल जाएगी कि राजा जनक की ही पुत्री थी माता सीता। ये बात, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है नहीं। ज़्यादातर जो रामायण के वर्जन है सेम आपको बात यहाँ पर मिलेगी। और आप खुद ही सोच लीजिए, जब भारत सरकार भी एक बस रूट लॉन्च कर रही है कि पहले आप अयोध्या जाइए फिर जनकपुर जाइए, तो इसके पीछे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिज्म है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जनकपुर और अयोध्या अब जुड़ चुके हैं, कनेक्टिविटी दोनों की बढ़ चुकी है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है नेपाल और इंडिया दोनों के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर वैसे हम बात करें तो नेपाल के लोग ठीक कह रहे हैं कि सीता माता का जन्म जनकपुर में हुआ था। मगर क्या हम उसके बाद ये कहेंगे कि सीता माता डॉटर ऑफ इंडिया नहीं थी? ये भी कहना गलत होगा,
किसी का जन्म जनकपुर में हो सकता है, स्टिल शी कैन बी द डॉटर ऑफ इंडिया। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे नेपाल के लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो डॉटर ऑफ इंडिया वाला डायलॉग था वो हटा दिया गया। भारत की बेटी वाला जो डायलॉग था उसको रिमूव कर दिया गया मूवी से। मगर मैं आपको ये बता दूं, नेपाल के लोग ना आज के समय कल्चरल एनक्रोचमेंट को लेकर बड़े सेंसिटिव रहते हैं। कल्चरल एनक्रोचमेंट, यहाँ पे देखिए नेपाल में बहुत लंबे समय से बिलीफ ये है कि नेपाल की जो हिस्ट्री है, नेपाल का जो कल्चर है, इंडिया इसको काफ़ी बार ओवरशैडो कर देता है। क्योंकि ज़्यादातर जब इंटरनेशनल टूरिस्ट बात करते हैं कि जी हम यहाँ पे जाएंगे, तो उनको लगता है कि नहीं ये जगह नेपाल में नहीं इंडिया में है। तो नेपाल के लोग इस बात को लेकर आज के समय बहुत ही हाइपर सेंसिटिव है और कहीं भी इनको दिखता है ना कि एक कल्चरल एनक्रोचमेंट हो रही है, जो जगह इनको बिलोंग करती है, जो हिस्ट्री इनको बिलोंग करती है, उसको कंफ्यूज किया जा रहा है इंडियन हिस्ट्री से, तो ये आवाज़ उठाते हैं। और कभी कभी देखिए इसमें ये 2-3 कदम ज़्यादा आगे भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा 2020 में नेपाल के पूर्व पीएम ने यह कह दिया था कि जी असली अयोध्या ही नेपाल में है, जबकि 2018 में ये मोदी जी के साथ मिलकर अयोध्या और जनकपुर का ये जो बस कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर रहे थे। बाद में ये पलट गए, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में असली अयोध्या ही नेपाल में है और इनके हिसाब से लॉर्ड राम भी नेपाली थे। लिटरली इन्होंने कहा कि लॉर्ड राम वॉज अ नेपाली और उनका जो जन्म है वो भी नेपाल में हुआ था। हालांकि इनके इस क्लेम को नेपाल के लोगों ने भी ज़रा सपोर्ट नहीं दिया और आज के समय नेपाल का कोई भी बड़ा नेता ये बात नहीं कहता कि अयोध्या नेपाल में है, लॉर्ड राम नेपाली थे। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कल्चरल एनक्रोचमेंट को लेकर ना नेपाल में सेंसिटिविटी कितनी हाई है। एक और उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ। रिसेंटली जो मौर्य साम्राज्य का एम्पायर था एक टाइम पर 2000 साल पहले, उसका मैप जो इंडियन पार्लियामेंट में लगाया गया है उसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, बांग्लादेश ने आपत्ति जताई। उनका इशू कुछ और था, उनको लगा कि जी ये अखंड भारत का मैप है। मगर नेपाल की तरफ से जो ऑब्जेक्शन आया उसका मेन रीज़न ये था कि जी इस मैप में ना लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट दिखाया गया, जो उस वक्त इंडिया का पार्ट था। लुम्बिनी आपको पता होगा वो स्थान है जहां पर प्रिंस सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो बाद में एनलाइटनमेंट के बाद बने थे गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर भी नेपाल को लगा कि जी लुम्बिनी को इंडिया क्यों दिखा रहा है अपने मैप में, ये तो गलत है। अब उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ था कि जो काठमांडू के मेयर हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल सरकारी ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया। और ये ग्रेटर नेपाल का जो मैप यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। इसमें इन्होंने उत्तराखंड का बहुत सारा जो एरिया ये अपने अंदर ले लिया, सिक्किम को दिखा दिया कि ये भी इनका पार्ट है, बिहार का बहुत सारा पार्ट, उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारा पार्ट, इवन वेस्ट बंगाल का जो थोड़ा बहुत पार्ट है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी चले गए। ये सारा हिस्सा अपने अंदर दिखा दिया और ये कहा कि जी ये है ग्रेटर नेपाल, एक टाइम पर हम भी ऐसा हुआ करते थे। तो देखिए नेपाल में बिल्कुल इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिविटी है और इन द फ्यूचर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी और हिस्टोरिकल एपिक पर कोई मूवी बनती है या फिर कोई कुछ भी रिलीज होता है उस पर नेपाल आपत्ति जताए और ये कहे कि नहीं जी ये नेपाल का पार्ट है और आप इसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए हैं किस देश में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेलारूस। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने कंफर्म कर दी है बात कि पहला न्यूक्लियर वेपन इन्होंने प्लेस कर दिया है बेलारूस में और अभी बहुत सारे और न्यूक्लियर वेपन्स ये बेलारूस में रखेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.